हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, कोई भी गाड़ी हो बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। कोई भी दिया हो बिना तेल के चुक जाता है। कोई भी पेन हो, इंक नहीं है तो फेंक दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कैसे कि कितनी भी सुंदर गाड़ी हो, किसी चीज़ की कितनी भी अच्छी शेप हो, चाहे वो दिया हो, पेन हो, लेकिन अगर उसमें शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, तो वो चल नहीं सकता। तो शायद यही कारण है कि प्रभु ने इंसान को इतना शक्तिशाली बनाया है। अल्टीमेट पावर है इंसान के पास, जिसे हम आत्मिक शक्ति भी कहते हैं। इसी आत्मिक शक्ति के द्वारा हमारा मन, शरीर और ये पूरा जगत चल रहा है। तो इतनी शक्तियों के मालिक होते हुए भी कई बार हम महसूस करते हैं कि हम शक्तिहीन हैं। पावर के होते हुए भी पावरलेस अगर हम महसूस करते हैं तो ये एक सोचने की बात है, देखने की बात है, ध्यान देने योग्य है कि इस पावर का कहीं हम मिसयूज तो नहीं कर रहे, या इस पावर को हम कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मन जो है वो आपका शक्तिशाली यंत्र है, जो आपके सारे ही मैनिफेस्टेशन के कार्य करता है। जितना भी वो सोचता है, विचारता है, जो भी उसने करना है, वो सारा जब अपना काम कर लेता है तो आपकी एनर्जी जब वहाँ पर चलती है, तो क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है कि वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जो आपके पास ये शक्ति है, जो भी आपका मन सोच रहा है, मन की भी सोचने की शक्ति है, तो वहाँ जहाँ भी जा रहा है वो, जहाँ आप उसको लेकर जा रहे हैं एनर्जी ने, तो वहाँ पर उसका काम कर ही देना है। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी अभी आप बैठे बैठे भी सोच लीजिए कि आपका मन कहाँ जा रहा है। और मैं तो ये चाहूँगी आपसे कि आप अपनी पूरी रिसर्च करें, आप अपने साथ जुड़कर देखें कि आपका मन कहाँ कहाँ जाता है। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कहाँ जा रहा है तो उसको आप चेक कर सकते हो, ताकि उसका जो रास्ता है, जो भटक रहे हैं, जो हम पावरलेस महसूस कर रहे हैं, क्या यही कारण तो नहीं है कि हम दूसरे रास्ते पर ही चल रहे हो, जहाँ पर हमें सब कुछ मिलना है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सारी पावर्स हैं। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमें अपने मन को वहाँ लेकर जाना है जहाँ पर कि उसको जो चाहिए वही मिले, ना कि जो नहीं चाहिए वो उसको मिले। अब गाड़ी में अगर डीजल डालना है, उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो इंजन तो बैठ ही जाएगा। तो मुझे लगता है हमारी भी लगभग ऐसी ही कहानी है कि करना कुछ है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं जी हम पावरलेस हो गए। तो पावर्स अगर देखा जाए, पावरलेस तो कोई है ही नहीं। मैं तो इस बात को मानती नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके पास कितनी पावर है। अभी किसी से झगड़ा करना हो, यू आर पावरफुल, है ना। किसी से कुछ भी रिजेंटमेंट हो, एंगर हो, गुस्सा भी तो एक पावर ही है, वो नहीं आ सकता। अगर पावर नहीं है तो हम गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो बात यह है कि वो पावर जो है वो तो न्यूट्रल होती है, राइट। उसका हमने यूज़ कैसे करना है, यानी उसका सही प्रयोग करना है या गलत प्रयोग करना है, उसको कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है या डिस्ट्रक्टिव यूज़ करना है, ये सब हमारा चुनाव होता है और हम ही कर रहे होते हैं इसको, कोई और नहीं कर रहा होता। जितने मर्जी हम किसी को बोल दें कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, किसी को भी ब्लेम कर दें, किसी को भी निशाना बना दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर हम मन को ही अपना निशाना बना के देख लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ गए थे, क्योंकि हमें ही स्वाद लेने का शौक चढ़ जाता है। अब विचार जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो आते हैं चले जाते हैं, उनको आना है जाना है, उनका काम ही यही है। लेकिन आपने किन विचारों को पकड़ना है, आपको किन विचारों में स्वाद लेना है, किन विचारों के साथ आगे बढ़ना है, ये सारा चुनाव आपका ही होता है। और हमारी आदत क्या है ना, जैसे कि मुझे हंसी आ रही थी ये सोच के
कि जैसे होता है ना, कोई विचार हमें बड़ा, वो स्वाद की बात कर रही हूँ, तो हम विचारों का भी भरता बना लेते हैं, उसको ग्रिल करते हैं, फिर उसमें मसाले डालते हैं कई तरह के, तो हमें वो खाने का शौक है ना। तो इस तरह से हमारे मन के साथ भी हमारी यही चलन है, हम ऐसा ही करते हैं कि बस हमें वो स्वाद लेने हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। उस स्वाद के चक्कर में क्या होता है कि हम जो चाहते हैं उससे दूर हो जाते हैं, और जो नहीं चाहते वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है। तो आज सबसे ज़रूरी ये बात होगी हमारे अपने साथ, हमें खुद चेकिंग करनी है अपनी कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं, या जो कोई विचार आ रहे हैं हम उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। अगर जुड़ रहे हैं, जैसा भी विचार होगा वैसी ही फीलिंग्स क्रिएट होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सोचेंगे कि कोई मन की चालाकी से अंदर बाहर कुछ और करके तो आप विचारों की फीलिंग्स को चेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसा आप एग्जैक्टली सोच रहे हैं वैसा ही आप फील करेंगे, और जैसे ही आप फील करेंगे तो आपकी वही जो है, आपकी वो फीड हो रहा है आपके अंदर सारा, और उसी की ही मैनिफेस्टेशन होनी है। तो इसलिए पावर को संभल कर यूज करना बहुत जरूरी है। किसी भी पावर के साथ खेलना हमारे लिए खतरे की बात होती है। अब आग से खेलेंगे तो उसको भी ध्यान से खेलना पड़ेगा। जैसे हम आग का प्रयोग कर रहे हैं, नो डाउट ठीक है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे, बेहोशी से, जैसे मर्जी, जैसे विचारों को जैसे मर्जी ला रहे हैं, जिससे मर्जी जुड़ रहे हैं, ऐसे ही किसी भी एनर्जी का अगर हम बिना सोचे समझे प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट्स कभी भी अच्छे आने वाले नहीं है। क्योंकि एनर्जी हमारे पास है, पावर हमारे पास है, हमारे पास सप्लाई है, पोटेंशियल है, लेकिन उसका सही प्रयोग करना हमारी पूरी पूरी जिम्मेवारी है। आप एक मिक्सर ग्राइंडर को ही अगर आप रसोई में यूज करते हैं तो क्या करते हैं, वो तो है, आपके पास है, पावर है, पोटेंशियल है जी, आप जो चाहें उससे कर सकते हैं। अब पावर तो पीछे से इक्वली सप्लाई हो रही है, आप चाहें तो उसमें ग्राइंडर में मिर्ची भी पीस सकते हैं, चाहे तो उसमें मिश्री भी पीस सकते हैं, और कोई भी कड़वा मीठा कोई भी मसाला जो आपको पसंद है, तो आप उस पावर को यूज करके अपना मनपसंद जो कोई कार्य कर सकते हैं। तो बिल्कुल मन के साथ भी ऐसे ही होता है, बस हम मन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए इतने परेशान रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं। जो चाहते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि जो चाहत है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उस विचार को ही अपने मद्देनजर रखना पड़ेगा, तभी हमारा मनपसंद कार्य हो पाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, अपने मन को, अपने मन की पावर को आप सोच समझ कर प्रयोग करेंगे, अपने मन को वहीं लेकर जाएंगे जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। वहां नहीं कि जहां आप पहुंच गए और बाद में पछता रहे हो, यार मैं कहाँ आ गया। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपका अपना मन है, आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी जिम्मेवारी है ये। तो अपनी जिम्मेवारी को खूबसूरती से निभाइए, अपनी पावर्स का खूबसूरती से प्रयोग करिए, जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना पावरफुल बनाया है, और पावरफुल है तो पावरफुल रहकर ही जीना भी हमें आना चाहिए। अपने सिस्टम को समझते हुए अपने आप को पहले जान लो कि आपको क्या चाहिए, फिर उधर की यात्रा आप आसानी से शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप मेरी इस बात से सहमत होकर अपनी यात्रा को एक नई दिशा जरूर देंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।